गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 11 है समवायो ही दुर्जय, यानी कि एकता में शक्ति होती है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्मः। पुरा यानी कि पहले, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्मः रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः, कुछ समय के पश्चात उसने कुछ संतानों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् प्रमत्त गजः एक प्रमत्त यानी कि मदमस्त, गजः यानी कि हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः उसके वृक्ष के नीचे, आगत्य आकर के, तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् उसकी शाखा को, शुण्डेन अपनी सूंड से, अत्रोटयत् तोड़ दिया। एक बार एक मदमस्त हाथी तस्य वृक्षस्य अधः उसके वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चटकाया उस चिड़िया का, नीडम यानी कि घोंसला, भूवि अपतत भूमि पर, जमीन पर आकर के गिर गया। 3 अंडानी विशीर्णानी, जिससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अतः सा चटका व्लेपयत, अतः इसके बाद सा चटका वह चिड़िया, व्यलपत यानी कि विलाप करती है। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामः खगः दुखेन ताम अप्रक्षत। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुन करके, काष्ठकूट यानी कि कटफोड़वा नाम का पक्षी, दुखेन ताम अप्रक्षत उससे दुख का कारण पूछता है। भद्रे, हे भद्रे, किमर्थम विलपसी, तुम क्यों विलाप कर रही हो। चटका अवदत, अब वह चटका यानी कि चिड़िया कहती है, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः। दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट हाथी ने, मम संतति नाशिता मेरे संतानों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधे एव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य वध एव, उस हाथी के वध से ही, मम दुखम अपसरेत मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्नया मक्षिकाया समीपम अनयत। ततः उसके बाद काष्ठकूटः वह कटफोड़वा, ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत उसको वीणारवा नामक मक्खी के पास लेकर के जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी बातों को सुन करके, तयो वार्ता श्रुत्वा उनकी बातों को सुन करके, मक्षिका अवदत वह मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम अपि मित्रम, मेरा मित्र भी मंडूक यानी कि मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही तुम उसके पास जाओ, यथोचितं करिष्यामः और जो उचित हो वह करो। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयताम्। तभी तौ यानी कि वे दोनों, वह कठफोड़वा और चिड़िया दोनों उस मक्खी के साथ मेघनाद नामक उस मेंढक के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं। मेघनाद अवदत, अब वह मेघनाद कहता है, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम, जैसा मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही तुम करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याहे
तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। हे मक्खी, सबसे पहले तुम मध्याहे दोपहर में तस्य गजस्य उस हाथी के कान में शब्द करना, यानी कि उस हाथी के कान में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह नयने, यह द्विवचन है, अपनी दोनों आँखों को रगड़ेगा। यानी कि जब उसके आँखों में, कानों में तुम आवाज करोगी तो वह अपनी दोनों आँखों को ऐसे रगड़ेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तभी यह जो कठफोड़वा है अपनी चोंच से उसकी दोनों आँखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, और इससे वह जो हाथी है अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और तृषार्तः यानी कि प्यास से व्याकुल होकर सह वह हाथी जलाशयम गमिष्यति, जलाशय यानी कि तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में एक बड़ा गर्तः यानी कि गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंदर मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशयम मत्वा सह तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्दों को सुनकर के वह उसको, उस जो गर्त है यानी कि उस गड्ढे को जलाशयम मत्वा, जलाशय तालाब समझ करके, तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति, उस गड्ढे में ही गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अतः तथा कृते, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही कृते किया। सह गजः मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत् गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, वह हाथी दोपहर में मंडूकस्य उस मेंढक की आवाज को अनुसृत्य सुन करके महत् गर्तस्य उस बड़े गड्ढे में अंतः गिरता है, पतितः मृतः च है, उसके अंदर गिरता है और मर जाता है। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है। बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनाम यानी कि अनेक, अपि यानी कि भी, साराणाम यानी कि कमजोर लोगों का, समवायो समूह ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, दुर्जय यानी कि जिसे कठिनता से जीता जाए। बहुत सारे कमजोर प्राणी भी यदि मिलकर रहें तो उन्हें जीतना बहुत कठिन होता है, अर्थात एकता में शक्ति होती है। यह था आपका चैप्टर नंबर 11 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।